Hey guys, so today we are moving on to lecture 4 chapter 3 master organic chemistry और आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे about the strength of acids and bases Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू किस तरह से strength जो है acids और bases की determine करती है. Okay, now whenever we are talking of strong acids, तो strong acids में जैसे for example हमारे पास आ गया HCl या स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास आ गया H2SO4. इन दिस केसेस कंप्लीट डिसोसिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, तो मतलब 100% डिसोसिएशन होगा. HCl जो है दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. बट ऐसा नहीं होता वीक एसिड्स के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एसिटिक एसिड ले लिया. ठीक है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो जब भी ये वाटर में डिसॉल्व करेगी तो जो रिएक्शन होगी इसकी that is going to be the formation of the acetate ion, which is CH3COO negative and the hydronium ion. तो दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन. अब एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि अगर हम लोग 0.1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं एसिटिक एसिड का 25 डिग्री, तो इट्स ओनली 1% ऑफ द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू आयोनाइज. ठीक है, सिर्फ 1% इज गोइंग टू ट्रांसफर द प्रोटॉन्स टू वाटर. नाउ अब एसिडिटी कांस्टेंट हमें क्या बताता है? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ द एसिडिटी कांस्टेंट Ka, क्योंकि रिएक्शन अकर कर रही है इन एक्वा सॉल्यूशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन जो कि हमने करा कि K इक्विलिब्रियम दैट विल बी गिवन एज concentration of H3O positive into concentration of CH3COO negative upon concentration of CH3COOH and into concentration of H2O. ठीक है, अब डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन वाटर की है दैट इज असेंशियली कांस्टेंट. 55.5 मोलर मोलैरिटी इसकी रहती है. तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज Ka which is equal to K equilibrium into concentration of water, which is a constant, which becomes equal to concentration of H3O positive into concentration of CH3COO negative upon CH3COOH. ठीक है, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एसिडिक कांस्टेंट होता है ऑफ एसिटिक एसिड, एसिडिटी कांस्टेंट Ka की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵. ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग सिमिलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं फॉर एनी वीक एसिड जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. और यूजिंग अ जनरलाइज्ड हाइपोथेटिकल एसिड जैसे कि हमने ले लिया HA इज गोइंग टू dissolve in water to give us hydronium ion which is H3O positive plus A negative. And the acidic constant Ka would be given as concentration of H3O positive into concentration of A negative upon concentration of Ha. Okay, so because concentration जो products की होती है एक reaction में उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख रहे हैं as you can see over here, और concentration जो reactants की है उसको हम लोग या undissociated acid की है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं. इसका मतलब अगर वैल्यू लार्जर होगी ऑफ Ka की वैल्यू अगर लार्ज होगी इट मीन्स दैट द एसिड इज गोइंग टू बी अ strong acid, or smaller value of Ka would mean that the acid is a weak acid. तो अगर Ka, please remember over here कि अगर जो Ka है that is greater than 10, if Ka is greater than 10, the acid will be for all practical purposes completely dissociated in water. Completely dissociated. ठीक है, तो जहां पे भी Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी और एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगी
इसमें into its respective ions. अब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो pKa वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है. सबसे पहले pKa वैल्यू क्या हो गया? जैसे हम लोग pH की वैल्यू लेते हैं तो pH दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस log of concentration of the hydronium ions. This is the value of pH. ठीक है. अब अगर हम लोग pKa लेते हैं तो pKa क्या हो जाएगा? A is going to be minus log of Ka. अगर हम एसिडिक एसिड का pKa कैलकुलेट करेंगे तो हमने बोला कि जो उसकी Ka की वैल्यू है दैट इज 1.76 into 10 raised to power minus 5. So minus log of 1.76 or 1.75 into 10 raised to power minus 5, which comes equal to 4.75. So pKa की मैग्नीट्यूड यहाँ पे काफी हाई है, राइट और यहाँ पे क्योंकि हम लोग नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो पीके और के ए जो है वो एक दूसरे से रिवर्स इंफॉर्मेशन देते हैं. लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. लार्जर द वैल्यू ऑफ पीके ए इट मीन्स दैट इट इज अ वीक एसिड. सो लार्जर पीके का मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू बी अ weak acid. ठीक है. So if we are comparing over here, let's say आपको दिया है क्वेश्चन में CH3COOH जिसकी pKa की वैल्यू है 4.75. ओके. और हमको दिया है CF3COOH. यहाँ पे pKa की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0. या हमको दिया है HCl जहां पे pKa की वैल्यू दैट कम्स इक्वल टू -7. तो सबसे ज्यादा pKa की वैल्यू किसकी है? CH3COOH की. इट्स गोइंग टू बी द वीकेस्ट एसिड. Then CF3COOH and HCl is going to be the strongest acid. Okay. Now, just as you know, we are measuring over here कि भाई पीके की वैल्यू क्या है या के ए की वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे हम लोग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं. तो वैल्यूज जो पीके की होती है दे आर मोस्ट accurate when they are measured in aqueous solutions. तो there are a lot of special methods जो कि use किए जाते हैं to estimate the pKa values for very strong acids. और pKa values जो very strong and weak acids की जो होती है that is approximate. Okay, now in a similar manner हम लोग किस तरह से predict करेंगे the strength of bases. तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? Strength of acids. उसी तरह से यही प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. सो सिंपली स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द acid, weaker will be its conjugate base. Weaker will be its conjugate base. ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बेस टू pKa ऑफ इट्स कंजुगेट एसिड. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं Cl नेगेटिव विच इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl. ठीक है. तो यहाँ पे जो pKa इसकी कंजुगेट एसिड इसकी इसका मतलब क्या हो गया? HCl. सो दिस इज अ वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस. और इसकी जो कंजुगेट एसिड है उसका पीके कंजुगेट एसिड इसकी कौन सी हो गई? HCl. HCl का pKa वैल्यू हमने क्या किया? दैट इज इक्वल टू -7. ठीक है. या हम लोग ले रहे हैं CH3COO नेगेटिव. अगेन दिस इज अ वीक बेस. व्हाई? बिकॉज जो इसकी कंजुगेट एसिड है CH3COOH
उसका जो pKa वैल्यू है that is a little higher, which is 4.75. So this is a weak base. ठीक है, या अगर हम ले रहे हैं OH negative, so this is again going to be a strong base. Why? Because इसकी जो conjugate acid है that is going to be water. ठीक है, और वाटर का जो pKa वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 15.7. सो इट मींस इट्स अ वेरी वीक एसिड. सो व्हाट आर वी सेइंग? स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर विल बी द कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही वीक बेस है क्योंकि इसकी ये वाली जो एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग with a pKa value of -7, right? When we are moving on to CH3COO negative, this is a weak base because इसकी जो pKa value है इसकी conjugate acid की that is 4.75, which is pretty high. Okay? और जब हम लोग OH negative पे जा रहे हैं तो this is a strong base क्योंकि इसका जो H2O है that is the conjugate acid और उसकी pKa value is pretty high, again very high. So what is going to be the order of basic strength? This is going to be the order of basic strength. So what can we see over here? That hydroxide ion is the strongest in this series. Okay, now we will study about all of these. जैसे for example, अगर हम लोग कर रहे हैं, let's say ammonia. Let's take a few more examples over here. तो अगर हम लोग ले रहे हैं अमोनिया, ठीक है, अमीन्स जो है वो अमोनिया की तरह होते हैं, वो वीक बेसिस है. सो अगर हम डिसॉल्व करते हैं अमोनिया को वाटर में तो क्या रिएक्शन आएगी? NH3 which has a lone pair of electrons plus HOH. प्लीज मेरे एरोज किस तरह को पॉइंट करते हैं उसको भी आपने देखते रहना है. ठीक है, तो ये प्रोटॉन को सीक करेगा, सोर्स इलेक्ट्रॉन्स का ये है. दिस इज हाउ द एरो हैज टू बी शोन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सो दिस बॉन्ड कैन शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन. तो हमारे पास आ जाता है अमोनियम आयन विच इज HNH HNH. ठीक है, with a positive charge. Now this is a conjugate acid और इस conjugate acid की जो pKa वैल्यू है that is 9.2 और conjugate base क्या हो जाएगा? OH negative. 1 2 3 4 5 6 OH negative. This is going to be the conjugate base. Right? So ये आपके पास आ गया यहाँ पे base, यहाँ पे आ गया acid. अब कंजुगेट एसिड जो है उसका pKa 9.2 है, तो 9.2 का मतलब हुआ कि इट इज अ वीक एसिड. वीक एसिड का मतलब हुआ कि उसका जो बेस है दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, नाउ सेम थिंग कैन ऑल्सो बी डन विद रिस्पेक्ट टू अमीन्स. CH3NH2 ये आ गया हमारे पास. एरोज किस तरफ ध्यान रखना है आपने? HOH with two lone pair of electrons. This is a proton seeker. Arrow moves from the bond to oxygen because oxygen is more electronegative. And we are going to get over here a conjugate acid. CH3NH and H. ठीक है, with a positive charge over here. और इसकी जो pKa value है, this is going to be the conjugate acid with a pKa value of 10.6 and the conjugate base OH. तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है. इसकी pKa वैल्यू है 10.6 which is still higher और इसकी pKa वैल्यू 9.2. सो कंजुगेट एसिड जो अमोनिया का है दैट इज अमोनियम आयन और pK इसका क्या है 9.2. और जो कंजुगेट एसिड मिथाइल अमीन का है दैट इज CH3NH3 पॉजिटिव आयन. इस आयन को हम लोग मिथाइल एमीनियम आयन बुलाते हैं.
ओके, क्या बुलाते हैं? मिथाइल इमीनियम आयन। इसकी जो पीके वैल्यू दैट इज 10.6. नाउ since the conjugate acid of methylamine is a weaker acid than the conjugate acid of ammonia, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि this is going to be a stronger base. Leaving aside the discussion about the methyl group, which is an electron releasing group, pKa values भी हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ, राइट? नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे द आउटकम ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होता है, एंड ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम द 7th of June. जिनको भी ज्वाइन करना है उस क्लास में, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो या डिटेल ले सकते हो।